हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं एज कीवर्ड का, या फिर उसको हम एलियास भी बोलते हैं। हम देखेंगे कि एज कीवर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने कॉलम्स को रीनेम करने के लिए, या फिर उसको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम देने के लिए। तो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लाइक ऑपरेटर का, जहां पे कि हमने लाइक ऑपरेटर के बारे में जाना है। हमने वाइल्ड कार्ड्स के बारे में जाना है, जहां पे कि परसेंटेज वाइल्ड कार्ड्स और अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड्स दोनों के बारे में हमने बात किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पहले जाके वो वीडियो देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सीधा चलते हैं अपने नोट्स में। तो आ चुके हैं अब हम अपने नोट्स के अंदर और चलिए जानते हैं एज कीवर्ड के बारे में। तो द एज कीवर्ड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू असाइन एन एलियास टू अ कॉलम और टेबल, यानी कि हम एक एलियास या फिर एक निकनेम काइंड ऑफ थिंग देते हैं कॉलम को या फिर टेबल को, ताकि वो और ज्यादा रीडेबल, या फिर जो हम क्वेरी लिखने वाले हैं, जो हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को लिखते हैं, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा घर पे कुछ ना कुछ निकनेम रहता है। हमारा ऑफिस का नाम या जो हमारा ऑफिशियल नाम रहता है वो कुछ और होता है, बट घर पे हमें लोग प्यार से चिंटू, बंटी और इस टाइप से करके भी कुछ बुला देते हैं, तो उसको हम एलियास बोलते हैं। तो सिमिलरली हम इस एलियास को एसक्यूएल के कॉलम्स या फिर टेबल के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। तो एलियास आर temporary names that make the output of queries more readable or simplify the query writing प्रोसेस। उसको वो और ज्यादा रीडेबल बना देता है कॉलम के या फिर टेबल के नेम को, या फिर जो हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जॉइन ऑपरेशंस और ग्रुप बाय ऑपरेशंस वगैरह, उनको थोड़ा वो और सिंप्लीफाई कर देता है। द एलियास एग्जिस्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ क्वेरी एंड डज नॉट चेंज द एक्चुअल कॉलम नेम और टेबल नेम इन द डेटाबेस। यानी कि जैसा कि हमने बात किया कि वो टेम्परेरी होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस क्वेरी के दौरान ही एग्जिस्ट करेंगे, जो उनका इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, और ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करेगा मेरे डेटाबेस को, चाहे वो कॉलम नेम के लेवल पे हो या फिर वो टेबल नेम के लेवल पे हो। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है? सिंटेक्स इसका बहुत ही इजी है। सेलेक्ट के साथ हम कॉलम नेम, जो कि हमारा एक्चुअल कॉलम नेम है, फिर एज के बाद हम एलियास वाला नेम, यानी कि जो हम उसका निकनेम रखना चाहते हैं वो हम दे देंगे फ्रॉम टेबल नेम। तो ये है हमारा कॉलम को रीनेम करने का तरीका। अगर हमें टेबल को रीनेम करना है तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे सेलेक्ट टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है। अगर हम टेबल को रीनेम करेंगे तो हमें टेबल का नाम डॉट उसके बाद कॉलम का नेम एज कॉलम का एलियास नेम फ्रॉम टेबल नेम, जो उसका टेबल का एक्चुअल नेम है, एज एलियास ऑफ टेबल नेम, यानी कि जो हम टेबल का निकनेम देना चाहते हैं वो हम उसका निकनेम दे सकते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, कि जो कॉलम का एलियास है वो कॉलम को और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए यूज हो सकता है। टेबल का एलियास कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेशली कब? जब हम जॉइंस का यूज करेंगे, और जॉइंस के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं बहुत ही डेप्थ में। नो इंपैक्ट ऑन डेटाबेस, यानी कि जो हमारा एलियास का नेम है वो हमारे डेटाबेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। और एज इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे है? ये जब हम कोडिंग अभी देखेंगे जब, तो ये चीजें आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और शुरू करते हैं अब हम एज कीवर्ड का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो अब अगर मैं एक क्वेरी लिखूं जहां पे कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फेच करना है हमारे एम्प्लॉय डिटेल टेबल में से, तो मैं कर दूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम EMP डिटेल्स। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो कॉलम का नेम है वो कुछ इस प्रकार से आया है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम। अब मैं कहूं कि मुझे इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव, या फिर मैं कहूं कि इसको और यूजर फ्रेंडली बनाना है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? वहां पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं एज कीवर्ड का। तो मैं इसको कैसे कर दूंगा? मैं यूज करूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज फर्स्ट नेम। मैं जिस भी टाइप से स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा वो उसी टाइप से मेरा डिस्प्ले होगा आउटपुट में। लास्ट नेम एज लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। तो अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो जैसा है मैंने इस स्ट्रिंग में वैल्यू को पास किया है वो सेम वैल्यू मेरा यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो
इस तरीके से हम अपने कॉलम को रीनेम कर सकते हैं टेम्परेरीली। ये परमानेंट रीनेमिंग नहीं होगा। परमानेंट अगर रीनेमिंग करना है तो वो हम अपडेट कीवर्ड के साथ कर सकते हैं, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। अब अगर हमें टेबल को रीनेम करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स एज, अब लेट से मैं इसको नाम देना चाहता हूं एम्प्लॉय। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा सक्सेसफुली रन हो गया है। बट यहाँ पे इशू क्या आया है? यहाँ पे इशू फिर से वही आया है कि जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो पुराने तरीके से, यानी कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम कर आया है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम सिमिलरली ऊपर वाले तरीके से ही ठीक कर सकते हैं। मैं इसको Ctrl+C और Ctrl+V के हेल्प से यहाँ पे कर दूंगा। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे मेरा अब जैसा मैंने स्ट्रिंग में पास किया है वैल्यू वैसा आ चुका है। अब अगर हमें किसी कॉलम में कैलकुलेशन करना है और उसका हमें रीनेम करना है उस पर्टिकुलर कॉलम को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो लेट से मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूं बोनस के नाम से। तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी, और सैलरी का 25% जो है वो मैं एज अ बोनस देना चाहता हूं, दिवाली बोनस अपने एम्प्लॉइज को। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? वो मैं कुछ इस टाइप से कैलकुलेट करूंगा, सैलरी इंटू 0.25। तो ये मेरा बोनस कैलकुलेट हो गया फ्रॉम EMP डिटेल्स, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसकी सैलरी और उसकी सैलरी का 25% जो है वो कैलकुलेट मेरा होकर आ गया है। बट यहाँ पे जो कॉलम का नेम है वो क्या आया है? जो हमने यहाँ कैलकुलेशन के लिए जो हमने यूज किया है फॉर्मूला, वो सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे कॉलम नेम में भी आ गया है। अब अगर मुझे इसको रीनेम करना है बोनस से तो मैं इसको कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं एज कीवर्ड डाल के और स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा जो भी मुझे कॉलम का नेम रीनेम करना है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा एक और दूसरा कॉलम बनकर आ गया है जो कि है बोनस के नाम से। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि ये जो बोनस कॉलम है ये मेरा टेम्परेरी कॉलम है। ये मेरा परमानेंटली हमारे टेबल में या फिर जो डेटाबेस में टेबल एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करके अपने टेबल को चेक करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, तो यहाँ पे बोनस नाम का कोई भी कॉलम आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलम क्रिएट हुआ है वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेसिस पे क्रिएट हुआ है। अब जैसा कि हमने बात किया था कि जो एज कीवर्ड है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का क्या मतलब है? अगर मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूं और यहां से मैं एज कीवर्ड को हटा देता हूं तो क्या ये मुझे एरर थ्रो करेगा? नहीं, ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल उसी तरह से रन कर रहा है जैसा कि एज कीवर्ड के साथ रन करता है। तो हम चाहे तो हम एज कीवर्ड नहीं भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड, ये एक गुड प्रैक्टिस है कि हम एज कीवर्ड के साथ ही अपने कॉलम को रीनेम या फिर अपने टेबल को रीनेम करें। तो ये गुड प्रैक्टिस में आ जाता है। तो ये था हमारा एज कीवर्ड के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।